दिल्ली की वो सर्द रात थी। संविधान सभा का काम दिन में समाप्त हो चुका था। नेता जा चुके थे, कैमरे बंद थे, पत्रकार थक चुके थे और संसद की इमारत अब एक वीरान स्मारक जैसी लग रही थी। लेकिन वहां एक इंसान अब भी बैठा था, अकेला, चुप और भीतर से जलता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपमान को पीकर आत्मसम्मान की चट्टान खड़ी की थी। सामने संविधान का अंतिम पृष्ठ खुला था। उस पृष्ठ पर स्याही से ज्यादा इतिहास बह रहा था। उन्होंने जब न्याय लिखा तो उन्हें याद आया जब उनके पिताजी को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो महार थे। जब समानता लिखा तो उनका दिल चीर गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने लंदन की पढ़ाई के बावजूद लोगों ने उनके पानी छूने तक पर ऐतराज किया था। जब स्वतंत्रता शब्द लिखा तो उनकी आंखों में उन अनगिनत स्त्रियों और बच्चों की छवियां तैर गईं जो आजाद भारत में भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो संविधान नहीं था, वो उनकी आत्मा थी, टुकड़ों में बिखरी हुई, शब्दों में ढली हुई, इतिहास के हर जख्म की आवाज थी। वो हर अनुच्छेद जैसे लहू से लिखा गया हो। वो सिर्फ वक्त के लिए कानून नहीं बना रहे थे, वो भविष्य के लिए दरवाजे खोल रहे थे। उनकी कलम तलवार नहीं थी, लेकिन उसकी धार ने सदियों पुरानी जातिवादी सोच को चीर डाला था। उन्होंने हर उस गाली का बदला संविधान के शब्दों से लिया जो उनके समाज को दी गई थी। हर पृष्ठ पर उन्होंने एक जली हुई जिंदगी को जी उठते देखा। जैसे ही अंतिम हस्ताक्षर किए, उन्होंने कागज को बंद किया, कुर्सी की टेक से पीठ लगाई और गहरी सांस ली। वो सांस किसी विजय की नहीं थी, वो थी उस जज्बात की जो दशकों से उनके भीतर उबल रहा था। उस रात कोई ताली नहीं बजी, कोई जयघोष नहीं हुआ, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू टपका और इतिहास उसकी आवाज से थर्रा गया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, घना, डरावना, लेकिन उस अंधेरे में एक बात साफ थी। अब सुबह कोई भी नीच जात के नाम पर रोएगा नहीं। अब कोई बच्चा अछूत बनकर नहीं जन्मेगा। अब कोई स्त्री चूल्हे तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संविधान के जरिए भविष्य को वो दिया था जो कोई राजा, कोई धर्मगुरु, कोई योद्धा नहीं दे सका, इंसान होने का पूरा सम्मान। और जब वो संसद से निकले तो दरवाजे पर रुककर एक बार मुड़े, उन्होंने दीवारों की ओर देखा और बिना बोले कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन अब ये देश मेरे विचारों से चलेगा। मेरी आत्मा अब संविधान के हर शब्द में जीवित रहेगी। किसी ने नहीं सुना, वो मौन, लेकिन समय ने उसे गूंज बना दिया और तभी से भारत सच में भारत बन सका।